ऑफ एंटीबॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो क्या होता है एंटीबॉडी में कि तो एंटीबॉडी का काम तो पता ही होगा आपको क्या होता है। एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को बाइंड करना, बाइंड करके फिर क्या उसे डिस्ट्रॉय करना। तो एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी में दो चेन होती है, एक होती है लाइट चेन, एक होती है हैवी चेन। तो ये जो आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन है, ये लाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइट चेन कहते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना एंटीबॉडी का, वो वाई शेप में होता है, जो आपको दिख भी रहा होगा वाई शेप में है। तो ये बता दिया है। तो ये लाइट चेन होती है हमारी, लाइट चेन। तो और ये वाली इसे हम कहते हैं हैवी चेन। तो इसे हम कहते हैं हैवी चेन। तो ये दो चेन होगी हमारी, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, पेप्टाइड की सीक्वेंसेस होते हैं प्रेजेंट। अब पेप्टाइड सीक्वेंस तो प्रेजेंट ही हो गए, क्योंकि ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो इसे ऐसे पॉइंट मान लेते हैं, इसे ये एक चेन मान लेते हैं, दूसरी ये सब चेन मान रखे, ये जो हमने गोले से बना के चेन है, ठीक है। ये और ये और ये जो लाइट चेन होते हैं ना हमारी, उसमें दो होती है हमारी पेप्टाइड सीक्वेंस, और लेकिन जो हैवी चेन होती है उसमें होते हैं 4 पेप्टाइड सीक्वेंस। अब जो लाइट चेन होती है ना, उसमें क्या होता है कि ना वेरिएबल में होते हैं हमारे, जो क्या कहते हैं पेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं ना, वेरिएबल होते हैं। तो जो ये वाला होता है और ये वाला होता है, ये तो पहले वाला बताया ना, तो ये क्या होता है, वेरिएबल होता है v। तो इसे हम कह सकते हैं वेरिएबल v। तो v का मतलब हो गया वेरिएबल, और क्योंकि ये लाइट चेन है तो इसे हम क्या कहेंगे, vl, ठीक है। तो अब इसकी बात करें दूसरे की, तो दूसरे में क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। और ये कौन सी चेन है, एल चेन है ना, लाइट चेन, तो Cl। तो ऐसी करके तो ये इसके भी सिमिलर, यही सेम होगा, Vl और क्या Cl। तो क्या, तो अब हैवी चेन की बात करें। हैवी चेन में क्या होता है कि ना एक हमारा वेरिएबल होगा और बाकी 3 कांस्टेंट होंगे हमारे पेप्टाइड सीक्वेंस। तो ये आगे वाले ने ये वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कहें, एच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हैवी चेन है। तो ये हो गया VH। अब ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, CH1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी सिमिलर इसी के जैसे हो गए, तो इसको इसलिए अलग सा नाम दे रखा है हमने। तो इसी दूसरे को कहेंगे हम CH2, और ये तीसरे को कहेंगे हम CH3। तो बेसिक ये है जो कि हमारे जैसे आपने सुना होगा कि IgG होता है हमारा, कुछ IgD होता है, और IgA होता है हमारा, IgE होता है, या फिर IgM होता है। तो ये नाम ऐसे अलग अलग से नाम क्यों दे रखे हैं इसे, तो ये अलग अलग नाम इस वजह से है क्योंकि जो हमारी जो हैवी चेन है ना, वो वेरिएबल होती रहती है, हर चेंज होते हैं इनमें। तो इस वजह से अलग अलग तरह के हमारे ऐसे ये क्या होते हैं, हमारे अलग अलग एंटीबॉडी बन चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं इस वजह से, कि डिफरेंसेस इन हैवी चेन में। अब जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए कि ना सिर्फ IgM और समझिए IgM, IgA और आपका IgG, इन तीनों को छोड़ के ना जो बाकी सारे हमारे एंटीबॉडी होते हैं ना, तो वो क्या होगा, उनमें ना ये Ig3 तक, ये 3 तक होगा, CH3। लेकिन जो अभी 3 बताए मैंने, उनमें क्या होगा, वो CH4 तक जाएगा।
ये तो नॉर्मली तो CS3 है ना, नॉर्मली CS3 तक ही होता है। और बाकी बात करें तो हमारा की जैसे कि यहाँ होगा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे हमारा IgG होता है, हमारा IgG मान लिया IgG। तो IgG में क्या होता है कि IgG में भी हमारे सब क्लासेस होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, 4 तक होता है। और ऐसी IgA में भी होती है। बेसिकली यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी